वेल देखिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये जो व्यूज है, ये जो ओपिनियंस है, हमारे पर्सनल है एंड मैंने जो लिस्टिकल बनाया उसमें इंजन परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल्स, बेसिकली वैल्यू फॉर मनी एंड प्रोडक्ट फिटमेंट को ध्यान में रखा है। सो देन चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो एंड बात करते हैं कार्स टू अवॉइड इन 2025। लिस्ट में पहले हमने रखा है रेनॉल्ट की काइगर एंड निसान की मैग्नाइट को, स्पेशली विद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एंड स्पेशली विद AMT ट्रांसमिशन के साथ। देखिए, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट वन, अपग्रेड योरसेल्फ फॉर द टर्बो वन। एंड मैं आपको इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जिसे भी गाड़ी चलाना पसंद है, जो भी गाड़ियों को सिर्फ कम्यूट के लिए नहीं देखना चाहता है, जिसे भी परफॉर्मेंस चाहिए, वो इसे कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। जो 1 लीटर नेचुरल स्पीड इंजन है, जिसका कोड नेम कुछ B4D है, वो अराउंड 70 HP का पीक पावर बनाता है एंड 96 न्यूटन का टॉर्क डेवलप करता है। देखिए, इंजन काफी स्मूथ है बट पंची नहीं है एंड अगर आप लोड के साथ ज्यादा हाईवे ट्रैवल करोगे एंड इवन सिटी ओवरटेक्स भी करना चाहोगे तो आपको थोड़ा लेथार्जिक फील होगा। जो पावर बैंड है वो हायर साइड में है रेव रेंज के एंड अगर आप ज्यादा रेव करोगे तो इंजन थोड़ा नॉइजी भी हो जाता है एंड आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस जो है ना थोड़ा डल डाउन हो जाता है। बट एज आई सेड, अगर आपको सिटी में ही चलाना है एंड आप अपने ड्राइविंग पैटर्न से वाकिफ हो देन यू कैन गो अहेड विद दिस वन बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू क्वोशंट। बट दैट बीइंग सेड, यू कैन आल्सो चेक अदर कार्स इन दैट प्राइस ब्रैकेट। SUV ले ही रहे हो तो टेक वन विच हैज मोर यूटिलिटी वैल्यू। टर्बो इंजन के साथ मैग्नाइट एंड काइगर आर दी बेस्ट ऑप्शंस। टेस्ट ड्राइव कीजिए एंड आप खुद समझ जाओगे ये क्यों मैं आपको टर्बो रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर जो सेकंड कार है वो मारुति सुजुकी की तरफ से एंड वो है एस्प्रेसो। जी हाँ, आप सुनोगे कि सिटी यूज के लिए काफी अच्छी है एंड ऑल दैट। इसकी जो प्राइसिंग भी है वो स्टार्ट होती है 4.26 लाख से एंड गोज अप टू 6 लाख फॉर द AGS टॉप एंड वर्जन। देखिए, प्राइस के मामले में ये एक स्ट्रॉन्ग स्टांस बनाती है खुद के लिए, बट डिजाइन, इंटीरियर, पोजिशनिंग वाइज मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इंटीरियर काफी बेसिक फील होता है एंड एस्थेटिक नाम का भी तो कोई चीज होती है क्या? नहीं। स्टांस इसका ना एक अच्छी हैचबैक सामान है ना ही SUV सामान। मोर ओवर 2025 में ये थोड़ी आउट ऑफ प्लेस जरूर फील होती है। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप थोड़ा बजट और एक्सटेंड कीजिए एंड टियागो लीजिए बिकॉज टियागो की जो सेफ्टी है वो बेटर है, इंटीरियर बेटर है, लुक्स बेटर है एंड अगर आपको हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना देन यू कैन गो अहेड विद द अल्टो वन बिकॉज अल्टो की जो ओवरऑल रीसेल वैल्यू है वो टियागो एंड एक्सप्रेसो से और बेटर है। बट हैविंग सेड दैट, अगर सेफ्टी ही आपका मेन कंसर्न है देन टियागो शुड बी योर पिक। वेल देन, अगर हम एक्सप्रेसो की अगर सेफ्टी की बात करें स्पेसिफिकली तो ग्लोबल इनकैप में तो बॉडी शेल एंड फुटवेल को अनस्टेबल बताया एंड ओवरऑल अगर आप डायनामिक्स भी देखो तो ये वेल सॉर्टेड नहीं है एंड आप इंपैक्ट जोन के काफी पास बैठते हो, सो इंजरी होने के चांसेस काफी ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा 2022 के ग्लोबल इनकैप में 1 स्टार मिले फॉर द अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एंड 0 स्टार मिले फॉर द चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। सो देखिए, ओवरऑल सेफ्टी की वजह से, ओवरऑल लुक्स की वजह से एंड ओवरऑल इंटीरियर फील की वजह से मैंने इसे कंप्लीटली अवॉइड किया है टू बाय इन 2025। वेल देन, जो थर्ड कार है वो है MG की तरफ से एंड वो है एस्टर। वेल देखिए, जब ये लॉन्च हुई थी तो मुझे काफी पसंद आई थी, एक प्रीमियम अपील था इसका, बट इन 2025 नहीं। समझाता हूं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन जो था उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया इसी साल, जो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता था एंड अभी उनके पास एक ही इंजन ऑप्शन है एंड वो है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट एंड ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मेटेड आता है। जी हाँ, 5 स्पीड। कंपटीशन में आपको 6 स्पीड मिलता है। फिर देखिए, अगर हम कंपटीशन की बात ही कर रहे हैं, मिड साइज SUVs की बात ही कर रहे हैं, तो बाकी जो कार्स है ना उनका ओवरऑल पैकेजिंग, उनका ओवरऑल जो गियरबॉक्स ऑप्शन है, उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उनका जो ओवरऑल फीचर्स है, उसे काफी एक अपर एज दे जाता है। देखिए, अगर आप फीचर्स के हिसाब से बात करोगे देन ऑफ कोर्स एस्टर काफी फीचर रिच है। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, सनरूफ मिल जाता है। बट देखिए, अगर आप जब कंपटीशन की तुलना में से कंसीडर करोगे ना तो जो इंजन गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन है, जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट फिटमेंट है, ओवरऑल जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है, वो आपको होंडा एलिवेट से बेटर मिलेगी विद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। बट देखिए, व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल पैकेज इन कंपटीशन विद द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एलिवेट टेक्स एन अपर एज। इसमें अगर आप अभी कहोगे कि वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, सनरूफ नहीं है, तो शायद एस्टर माइट साउंड मोर कन्विंसिंग टू यू। बट एज आई सेड, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ होंडा वुड मेक अ फुलफिलिंग चॉइस फॉर योरसेल्फ एंड जो रिलायबिलिटी है होंडा की वो बेटर है एंड आपको लॉन्ग टर्म ओनरशिप होंडा एलिवेट के साथ बेटर मिलेगी एंड ऑल्सो जो रीसेल वैल्यू भी है MG एस्टर की वो काफी कम है। सो कंपटीशन की तुलना में एस्टर अभी फिलहाल 2025 में कोई सेंस नहीं बनाती। वेल देन, अब जो नेक्स्ट कार मैं बताने वाला हूँ उस पे आई नो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आने वाले हैं एंड फैन बॉयज को काफी बुरा भी लगने वाला है एंड मैं बात करने वाला हूँ टाटा कर्व की। जी हाँ, लुक्स इसका ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकता है, बट इसके लुक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंटीरियर रियर हेडरूम स्पेस में रिफ्लेक्ट होता है। हेडरूम कॉम्प्रोमाइज मिलेगा एंड ऑल्सो जो रियर व्यू विजिबिलिटी है वो भी कम है, रियर सीट जो स्पेस है वो भी काफी कम है एंड इट इज ओनली गुड फॉर जस्ट 2 people एंड थाई सपोर्ट भी काफी कम है इसका। ऑल्सो यूटिलिटी स्पेस भी नहीं है एंड मोर ओवर फिट एंड फिनिश के काफी इश्यूज है एंड ऑल्सो व्हेन यू लुक एट द कंपटीशन नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट सेगमेंट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट,
आपके पास और भी बेटर ऑप्शन है। ब्लाइंडली टाटा कर्व पिक मत करना, आई वुड नॉट रिकमेंड इट। एंड अगर आप गाड़ी लेने का सोच ही रहे हो तो प्लीज टेस्ट राइड करो, एक्सपीरियंस करो एंड देन खुद डिसाइड करो। फिर दिन नंबर 1 पे हमने रखा है एक ईवी को, एंड वो है सिट्रॉन की तरफ से, एंड वो है E-C3। देखिए सिट्रॉन E-C3 देखने में काफी कूल लगती है, काफी अलग लगती है, एंड इसका एक अपीलिंग फैक्टर भी है, बट जब आप इसे चलाओगे तो आपको काफी डल फील होगा। देखिए जो मोटर परफॉर्मेंस है ईवी के हिसाब से वो काफी बोर फील होगा, एंड ऑल्सो ये इतनी फीचर रिच भी नहीं है। देखिए अगर आप 2025 में इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस को देखें तो इसे जस्टिफाई करना ना इज अ वेरी हार्ड थिंग टू डू। मोर ओवर इसमें फास्ट AC चार्जिंग का भी ऑप्शन नहीं आता है। सो टियागो EV वुड बी अ स्मार्ट परचेस बिकॉज E3 के कंपैरिजन में टियागो EV एक बेटर फुलफिलिंग प्रोडक्ट बन जाता है। सो यस, ये थे कुछ टॉप 5 कार्स जिसे आपने अवॉइड करना चाहिए इन 2025। एंड ऑल्सो और एक चीज, कार लेने से पहले प्लीज खुद टेस्ट राइड कीजिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए एंड देन अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।